हाँ जी स्वामी जी, मेरी एक फ्रेंड है, कल शाम को आपकी बात हुई होगी शायद उनसे, उषा जी है ना, उन्होंने नंबर दिया आपको मेरे को। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरे क्वेश्चन मैं पूछ सकती हूँ आपसे? हाँ जरूर पूछिए। तो मैं ना विपासना में जाती हूँ, ध्यान करती हूँ वहाँ पे ना। हाँ हाँ। तो वहाँ पे तो मतलब कुछ डाउट्स होते हैं, तो वो बस ये कहते हैं कि देखो है ना कुछ क्या, मतलब वो मैं 6 साल से कर रही हूँ ध्यान, है ना। मेरे को ना अब ये मेरे को ऐसे लगता है जब जैसे बैठती हूँ तो मुझे शरीर झूल रहा है, ऊपर उठ गया, और इसका कभी कभी ऐसे लगता है जैसे मतलब ऊपर उठ रहा है। और अब भी जैसे कभी कभी बैठते हैं जैसे लगता है ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस वो देखने वाला है, वो ही बह रहा है बस, और एक देख रहा है कि बह रहा है कुछ, बॉडी से एनर्जी से निकल रही है, एनर्जी बोलो क्या है। और इसमें बिल्कुल जैसे ये आगे पीछे इसी में बस वो हो गया, खत्म ही हो जा रहा है ये सब कुछ। वो जो है जो देख रहा है ना, बस वो रहता है और कुछ नहीं रहता है। और कभी कभी ऐसे लगता है जैसे कुछ आवाज आ रही है बाहर से, जैसे बर्तन गिरा या किसी ने तेज से बोला, तो मेरे को वो भी तो पता चल रहा है कि कोई बाहर बोला है। तो ये ध्यान है कि है क्या, आप बताइए। हाँ, अब यहाँ कुछ चीजें समझने वाली हैं। हाँ जी। पहली बात तो ये कि जो जैसा लगता है कि शरीर जो है वह अपना अ, ऊपर उठ रहा है या हाँ जी। हाँ जी। हाँ, यह जो भी अनुभव होते हैं ना, शरीर सिकुड़ रहा है, बड़ा हो रहा है, ऊपर उठ रहा है, हवा में झूल हाँ रहा है, ये सारे अनुभव सूक्ष्म शरीर के अनुभव हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तीसरा शरीर होता है हमारा कैजुअल बॉडी, ये कैजुअल बॉडी के अनुभव है। तीसरे शरीर में जब हम रहते हैं तब ये सब होता है, और एस्ट्रल ट्रेवल भी हो सकता है यहाँ से, और हाँ जो जी। हमारा हाँ जी। सूक्ष्म शरीर निकल के बाहर भी घूम फिर के आ सकता हाँ है। जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, जी जी। बहुत सारे लोग एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं ना। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, वो इस तीसरे शरीर की संभावनाएं हैं। हाँ जी। हाँ जी गुरु जी, और फिर क्या होता है ना, जैसे कि मैं बातें बहुत जल्दी, अब मैं क्या पूछूं आपसे, मतलब इतना संतुष्ट और सहज हो जाता है कभी अभी कभी तो तो। अभी तो आपका प्रश्न का उत्तर भी पूरा नहीं हुआ, आपने 3-4 ओके बातें सॉरी। पूछी, एक ही बात बताई गई है आपको। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, बताइए। अब वहाँ दूसरी बात ये आई कि कुछ जो बहने जैसा अनुभव होता है, हाँ, वह भी जो है सूक्ष्म शरीर का ही अनुभव है। इथरिक बॉडी और सूक्ष्म शरीर का जो है उसमें एनर्जी का जो प्रवाह है वह महसूस होता है। फिर तीसरी बात आपने ये पूछी कि जो है सिर्फ देखने वाला बचता है। तो जब देखने वाला बचता है, शरीर का भान नहीं रहता, वही तो ध्यान का अभिप्स है कि सिर्फ दृष्टा बचे, और जो है दृश्य भी खो जाए, मतलब दृष्टा और दृश्य में जो है अभी आपके पास ऑब्जर्वर है और सामने दृश्य दृश्य खो गया है, लेकिन ऐसी स्थिति आएगी कि दृष्टा और दृश्य दोनों खो जाएंगे, है ना। तो हाँ हाँ, जी। हाँ जी। सिर्फ होने मात्र का बोध रह जाएगा। तो यह अवस्था जो है ध्यान की अच्छी अवस्था में से एक है। इसमें कोई नहीं चिंता नहीं चिंता लेने वाली कोई बात होती नहीं है। और एक और फिर आपने पूछा कि आपको ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं बाहर की, ये ध्यान हाँ है जी। या क्या है। हाँ जी। ध्यान का अर्थ होता है कि हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं, ठीक हाँ है ना। जी। हम अपने आप को पूरी तरह से छोड़ चुके होते हैं, सारा करना जहाँ विड्रा हो जाता है वह अवस्था ध्यान कहलाती है। लेकिन वहां पे हैपनिंग बचती है, जो हो रहा है वह होना बचता है। तो यहाँ बहुत सारी भ्रांति है, भारत देश में सबसे ज्यादा भ्रांति है ध्यान को लेकर के। हाँ जी। तो जो है ध्यान कोई कृत्य नहीं है, लेकिन जो हैपनिंग्स हैं वह हैपनिंग्स हमें पता चलती हैं। सुनना होता है, हम सुनते नहीं हैं, सुनना होता है, हैपनिंग है। यदि आप चाहें कि आप न सुने, ऐसा संभव नहीं है, तो भी आपको सुनाई पड़ेगा ही पड़ेगा।
हाँ जी, हाँ जी, वो हाँ जी। आपके निर्णय के ऊपर निर्भर घटना नहीं है। सुनना एक हैपनिंग है। और दूसरी बात यह है कि देखना भी हैपनिंग है। मतलब आंख बंद रहेगी तो अंधकार दिखाई पड़ेगा या कुछ भी दिखाई पड़ेगा, विजनिंग बंद नहीं होती है ना? कुछ हाँ नहीं जी, दिखाई पड़ेगा तो कुछ नहीं भी तो दिखाई तो पड़ रहा है ना, कुछ नहीं। हाँ स्पेस जी, हाँ दिखाई, जी, उसको स्पेस बोलते हैं, स्पेस दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना? बॉडी के सेंसेशंस पता चलते ही चलते हैं, बॉडी हाँ के जी, साथ हाँ अटैच जी, है तो सेंसेशंस पता चलते ही चलते हाँ हैं। जी, हाँ जी, तो ध्यान की अवस्था वही है कि वहाँ सब कुछ पता चलता है और हम वहाँ पर कुछ कर नहीं रहे होते, कोई रिएक्ट नहीं कर रहे होते, उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं। उसको हम जब समझने की कोशिश नहीं करते हैं, रिएक्ट नहीं करते, समझने की कोशिश नहीं करते, तो आगे की प्रोसेस भी नहीं होती। हम उसको कैटेगराइज भी नहीं करते, उसको हम एनालाइज भी नहीं करते, उसको हम डिफाइन भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते हैं। और जो हो रहा है वह हो ही रहा है, उसे होने को हम जान रहे होते हैं। वो हाँ जी, जान रहे होते हैं, वो एफर्टलेस नोइंग होती है, किसी प्रयास से, किसी चेष्टा से नहीं जान रहे होते हैं। प्रयास रहित जानना होता है, जैसे प्रयास रहित सुनना होता है, सुनना एक हैपनिंग है, वैसे जानना भी एक हैपनिंग है। तो जब यह अवस्था होती है तो उस अवस्था को ध्यान कहा जाता है। तो स्पष्ट हुआ आपको? हाँ जी, हाँ जी गुरु जी, एक है ना, जैसे मैं बैठती हूँ तो मेरे पीछे से ऐसे, जब जैसे काम करके मैं घर में आके कोई काम कर रही हूँ अपना और बैठती हूँ, जैसे ही बेड पे बैठ जाऊँ तो मेरे पीछे ऐसे लगता है बॉडी में पूरा उधर भी पूरा फुल बॉडी में ऐसे हलचल हलचल रहती है। और रीढ़ की हड्डी जैसे पीछे से कुछ जाके पूरा ये टॉप पूरा ऊपर जो है ना, जो सिर का ये है, हाँ जी, हाँ, और एक पीछे, बस ये दो रह जाते हैं ऊपर, वहां से चला ऊपर, बस ये जैसे कभी हृदय भी चला है तो वो ही चलता है, वहां से ही चल रहा है सब कुछ, कभी ये नाभि से ही चलने लगता है कभी कभी। इसको बोलते हैं ठीक है। चक्र। चक्र चक्र बोलते हैं ना, शरीर में 7 चक्र होते हैं ना, चक्रा हाँ जी, हाँ जी, एक्टिवेशन। तो चक्र जो है एक्टिवेट होते रहते हैं अपने अपने हिसाब से और अपनी रिदम को सेट कर रहे होते हैं। एक्चुअली क्या है, हम इतना ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं अपनी धारणाओं से हाँ कि जी, जो हमारे शरीर हैं, बहुत सारे शरीर हैं, इन सारे शरीरों की रिदम को हम काम करने ही नहीं देते हैं, अपनी रिदम में सब कुछ कर रहे होते हैं। अब जो है कहीं कोई व्यक्ति बोलता है मेरे को डाइजेशन की प्रॉब्लम है। अरे डाइजेशन की प्रॉब्लम क्यों है भाई? वो जो अपने शरीर की रिदम को काम ही नहीं करने देता, अपना वो चिंता में, इसमें उसमें उसमें पड़ा हुआ है ना? तो उस एंजाइटी में और विविध धारणाओं की उस हलचल में जो है वो शरीर को डिस्टर्ब करता है, डाइजेशन की प्रोसेस में उसके रिदम को डिस्टर्ब करता है। कोई बोलता है मेरे को ये फलानी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम भैया आपको रिदम जो है, शरीर की रिदम को क्यों छेड़ रहे हो? वो जबरदस्ती की चिंताएं और जबरदस्ती की व्यस्तताएं, है ना, व्यर्थ की चीजें करना, इस सब के कारण जो है शरीर की रिदम, मन की रिदम और पूरे सातों शरीर की रिदम, मतलब 7 शरीर तो नहीं, मतलब एक्चुअली हम सिर्फ 4 शरीर की रिदम को ही बिगाड़ पाते हैं, जो फिजिकल वर्ल्ड का पार्ट है। मतलब फिजिकल बॉडी, इथरिक बॉडी, कैजुअल बॉडी और मेंटल बॉडी, ये 4 बॉडी की ही रिदम को हम बिगाड़ पाते हैं। उसके बाद तो मेटाफिजिकल वर्ल्ड होता है, तो हमारे ये कृत्य उसको नहीं बिगाड़ पाते हैं। तो इनको जो है इस रिदम को हम बिगाड़ते रहते हैं। यदि इसको हम बिगाड़ना छोड़ दें तो रिदम तो अपने आप आ ही जाती है। हाँ जी, ये पूरी सृष्टि संगीतमय है, बहुत रिदम से चल रही है ना? हाँ जी, हाँ जी, अनाहत हाँ जी, नाद से ये सृष्टि बनी है और अनाहत नाद जो है दुनिया की सबसे सुंदरतम रिदम है। सबसे बेस्ट जो संगीत है वो अनाहत नाद है और उसी अनाहत नाद से सृष्टि बनी है और उसी से संचालित हो रही है। तो सब कुछ संगीतमय है और सब कुछ सही है, लेकिन हम जो करते हैं ना, तो करने से हम बिगाड़ देते हैं। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं और बिना किए सब ठीक हो जाता है, एक संत का ये कहना है। और ये बड़ी गहरी बात है हाँ जी, कि हाँ करने जी, वाले सब बिगाड़ देते हैं और बिना किए सब ठीक हो जाता है। तो बिना किए तो सब हो रहा है ना, जो हो हाँ रहा जी, है बड़े रिदम से हो रहा है और वो जो रिदम से हो रहा है बड़ा संगीतमय है, वहाँ सब कुछ सुव्यवस्थित है। हाँ तो जी, हाँ, अब हमें कुछ अच्छी चीज भी घटती है ना, हमें कोई ध्यान घट रहा है और कुछ अच्छी चीजें घट रही हैं, तो वहां पर जो है मन वहां पर भी बाधा उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा है। ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, ये ऐसा तो नहीं है, ये वैसा तो नहीं, स्वीकार्यता नहीं है।
साधक के मन में स्वीकार्यता बहुत जरूरी है, परम स्वीकार के भाव दशा है चाहिए। जो भी हो रहा है उसे होने देना चाहिए और उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, बिल्कुल दिमाग नहीं लड़ाना चाहिए, उसे सिर्फ स्वीकार करना चाहिए। अब यदि हम स्वीकार करें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब रीढ़ की हड्डी में जो है इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों नाड़ियां होती हैं और वह जो है हमारे ऊर्जा कुंड से, कुंडलिनी से जुड़ी हुई होती हैं। तो ऊर्जा कुंड से ऊर्जा उठ उठ करके जो है ऊपर टॉप ऑफ द हेड, जिसको हम क्राउन चक्र बोलते हैं, सहस्त्रार चक्र में वह ऊर्जा उठ उठ के जाती है और वहां से निकल के जो है वो कॉस्मोस में चली जाती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, फिर हल्का हो जाता है बॉडी पूरा। हाँ, तो वह जो एक स्वाभाविक चक्र चल जाता है और जो है फिर दूसरी कॉस्मिक ऊर्जाएं जो हमारे इसमें आनी चाहिए वो अपने आप आ जाती हैं और आकर के फिर जो है इधर से कुंडलिनी से घूम करके फिर अपना स्पाइनल कार्ड से, सुषुम्ना नाड़ी से चढ़ के फिर अपना सहस्त्रार में जाएंगे और फिर अपना कॉस्मोस में चले जाएंगी। तो एक जो है स्वाभाविक चक्र पूरा होता है और वो जब चक्र पूरा होता है तो हम पूरी सृष्टि के साथ एक हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, वननेस आ जाती है। तो उस वननेस को तोड़ने के लिए फिर मन कोशिश करता है, अरे ये क्या है, ये क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, हमको ये ऐसा क्यों हो रहा है। वो जो है कहीं ना कहीं मन जो है डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, उस रिदम को बिगाड़ने की कोशिश करता है। हाँ, उस संगीतमय प्रवाह को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है क्योंकि उस डिस्टरबेंस में ही मन चल पाता है। मन जो है संगीत का डिस्टरबेंस को ही हम मन बोलते हैं, है तो परम संगीत ही। उस परम संगीत को यदि डिस्टर्ब कर दिया जाए तो वह मन बन जाता है और हाँ, वो डिस्टरबेंस हट जाए तो परम संगीत है ही है, जो परमात्मा का है, या उससे कह लें वही परमात्मा है। गुरुजी, अब क्या है ना, आपकी आवाज कम आ रही है। हाँ जी, ऐसे लगता है जैसे कि ये जो भी आप बोल रहे हैं एक वो संगीत ही लगता है जैसे, लेकिन एक उसका मैं आपको बता नहीं पा रही कि कितना जो भी बोलता है एक कभी कभी ऐसे लगता है, ये नहीं हमेशा, कभी कभी लग रहा है कि मेरे लिए ही बोल रहे हैं, सब मुझे ही बता रहे हैं, ये ऐसे क्यों लगता है कभी कभी। तो वो तो जो है, जिसको जो चीज की जरूरत है, नीड है, कॉस्मोस उसको वह चीज पहुंचा देता है। यह आपकी आवश्यकता है, जो चीज आपको चाहिए वह चीज आपको पहुंचाई जा रही है। यह एक संगीत का हिस्सा है, इस कॉस्मिक रिदम का एक हिस्सा है। उस रिदम में जो आपको जो नीड है वो आप तक पहुंच रही है, पहुंचाई जा रही है सहजता से, क्योंकि संगीत जो है सहज होता है। अच्छा, जैसे कोई सॉन्ग ये ओम जैसे कोई बोल दे, जैसे कभी टीवी में सुन ले या आवाज किसी की सुन ले, कोई बोल देता है तो पूरे शरीर में वो टंकार सी बजती है कि झन 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 झन, पूरा सिर पूरी बॉडी तक वो झंझन आ जाता है। वह जो है ना मूल संगीत है ओमकार, वो हम सबके भीतर है और हमें सुनाई पड़ता है, बाहर भी हुई है, भीतर भी हुई है, सारी सृष्टि उसी से ही बनी है। सारी सृष्टि का निर्माण उस ओमकार के नाद से ही बना है। उसमें जो है जो उसकी मूल शक्ति, उसमें 3 प्रकार की शक्तियां समाहित है, जिसमें कि 3 प्रकार की ध्वनियां होती है, अ, उ और म। उन 3 शक्तियों से ही जो है 3 किस्म के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। और वो जो उस वाइब्रेशन से कण बनते हैं और एक कण जो है कण की तरह व्यवहार करते हैं, है वह संगीत ही। उस संगीत से ही वो कण बने हैं, उसके भीतर संगीत चल रहा है और संगीत के कारण जो है, संगीत की एक रिदम के कारण, उस वाइब्रेशंस के कारण वह कण की तरह व्यवहार करते हैं और उससे जो है सारी सृष्टि बनी है, एटम्स बने हैं और ये सारा सब कुछ बना है। स्वामी जी, इससे पहले ना जब स्टार्टिंग में हुआ था तो ये बॉडी में, जैसे मैंने ध्यान विपासना ध्यान शुरू किया था तो ये शरीर में अपने आप क्रियाएं होने लग गई थी, अपने आप ही बॉडी मतलब अलग ही एक तरीके की क्रियाएं करने लग गई थी। ठीक है, जो हो रहा है उसको होने देना चाहिए। अब तो नहीं होता है, अब तो वो पीछे की बातें हो गई है, पता है, ऐसे लगता है वो पीछे छूट गया है। जब तो बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले, जो बीत गया उसको बिसार दो। किसी अनुभव को पकड़ना नहीं चाहिए, किसी अनुभव को दोहराने की कोशिश नहीं करना चाहिए।
हम ठीक जब यदि हम कुछ कर रहे हैं मतलब वो तो फिर मन की घटना हो जाएगी ना। अच्छा और हम अच्छा जो है ठीक साधना जो है अमन ही दशा के लिए कर रहे हैं। जो हाँ जी हो अब रहा है उसको उसको हम मार्ग दे रहे हैं, होने का मार्ग दे रहे हैं। और मार्ग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम ही बाधा हैं, हम हटते हैं तो फिर वो चीज होती है। हम वहाँ मौजूद होते हैं तो कुछ भी ऐसा परमार्थिक नहीं घटता, कुछ भी दिव्य घटना नहीं घटती है हमारी मौजूदगी में। जब हम उसको रास्ता देते हैं, हम हट जाते हैं, तब वह घटना हाँ घटती जी है। और हम कोई चीज करना चाहते हैं तो वह कभी भी डिवाइन नहीं हो सकता। हम जो कुछ भी करेंगे वो कभी डिवाइन नहीं हो सकता है। हम जो भी करेंगे वो सांसारिक होगा, मन की घटना होगी, है ना। और मन के द्वारा जो हम्म, किया जाएगा वो डिवाइन नहीं हो सकता है। डिवाइन तो अपने आप होता है, हो रहा है। हाँ उसको बस जी हाँ जी रास्ता देना है, उसको छेड़ना नहीं, हट जाना है। और उसको रोकता ठीक कौन है? हम ही रोकते हैं। हाँ मैं जी हाँ ही जी वो बाधा तो हूँ, मैं ही बाधा हूँ, मैं ही मैट्रिक्स हूँ। हाँ मेरे जी कारण ही सब ये जो है समस्या पैदा होती है। जैसे ही मैं हटता हूँ, ध्यान में क्या करते हैं, वहाँ हम शांत हो जाते हैं, हट जाते हैं। और हम क्या हैं? हम जो है विचलन है, विक्षेप है। लगातार विचलन और विक्षेप के कारण जो है एक सत्ता, एक व्यक्तित्व पैदा होता है। और वह जो है जैसे ही विचलन विक्षेप खत्म होता है तो हमारा व्यक्तित्व भी खत्म हो जाता है। हमारा व्यक्तित्व जो एक व्यर्थ की आपाधापी है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। जैसे ही हमारी आपाधापी शांत हो जाती है, वह अमनी दशा है। उस अमनी दशा में परमात्मा ही रह जाता है। और जब परमात्मा रह जाता है और परमात्मा का वह संगीत जो है तरह तरह के अनुभव प्रकट करता है। ठीक ठीक डिवाइन अनुभव, फिर नए नए अनुभव आएंगे। पुराने अनुभव की लालसा छूटेगी और बाधा हम पैदा नहीं करेंगे तो फिर नए नए अनुभव आते जाएंगे, अगले आएंगे, फिर अगले आएंगे, फिर अगले आएंगे। और धीरे 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 अनुभव भी सारे विदा हो जाएंगे और बिल्कुल परम शांति हो जाएगी। अच्छा स्वामी जी कभी तो जैसे बच्चे हैं बाहर रहते हैं जैसे दुबई बेटा है या बाहर है तो कभी कभी उनमें मन इतना चला जाता है कि वो वहाँ सब है पर ये पता नहीं क्या हो गया वहाँ क्या है कैसे है मतलब ये उनमें जा जाके अपने ही एक ताना बाना बुनने लगता है ये मन डिस्टर्ब कर देता है हाँ, फिर मन ये का काम तो वह सब है। हमें जो है सिर्फ वहाँ ऑब्जर्वर हो जाना है। जो हम हाँ बैठते जी हैं वहाँ बैठ करके विपश्यना सेंटर में बैठ करके हम जो देख रहे होते हैं हैपनिंग्स को, कि चीजें हो रही हैं और हम उसको सिर्फ जान रहे होते हैं, है ना। तो ध्यान हाँ में हम जी सिर्फ बैठे रहते, कुछ नहीं करते, चीजें हो रही हैं। तो वैसा ही जो है मन यदि कुछ ऐसा करता है तो चुपचाप होके जो है सब देखना चाहिए। जो हो रहा है उसे होने देना चाहिए। चिंता आ रही है, आने देना चाहिए। विचार आ रहे हैं, उनको आने देना चाहिए। उनके साथ जुड़ना नहीं चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए, उनको समझने की कोशिश नहीं करना चाहिए, उसको एनालाइज नहीं करना चाहिए, उसको डिफाइन नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए। दूर से सिर्फ जाना जा रहा है, जानने के लिए एफर्ट भी नहीं होना चाहिए। एफर्टलेस नोइंग जो है होनी चाहिए। तो वह जो है बहुत जल्दी दम तोड़ देगा। उसमें जो है अपनी ऊर्जा बहुत कम होती है, वो हमारी ही ऊर्जा रहती है। हम उसके साथ एसोसिएट हो जाएंगे तो बहुत तेजी से चलेगा, क्योंकि उसको जो है हमारी ऊर्जा मिलने लगेगी। वह हमारी ऊर्जा पीने लगेगा वह, और वह जो है वह गेम स्टार्ट हो जाएगा। मेंटल गेम जो है स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको जो है हमारी बैटरी से जुड़ गया हुआ है। और यदि हम सिर्फ ऑब्जर्वर हैं, उसको कुछ नहीं देख रहे हैं, तो उसमें जो है बहुत छोटी कम ऊर्जा रहती है, उसकी ऊर्जा डिस्चार्ज हो जाएगी। वह जो मैट्रिक्स वही डिजॉल्व हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पर उस टाइम नहीं जैसे थोड़े बाद में जैसे लगा पता जब उस टाइम तो वो बह जाता है ना पता ही नहीं लग रहा कि ये क्या हो गया है तो उसके बाद पता लगता है फिर मतलब अपने सांसों पे एक ध्यान में उसमें आती हूँ एकदम नहीं तो पहले तो बह ही जा रहा हूँ क्या हो रहा है वो समझ आने लग गया है वो हाँ, बस समझ गए बस यही है कि हम उसी एक की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। प्रैक्टिस सारी यही होती है साधने की, अवेयरनेस को। जैसे ही हाँ वो जी चीज आने वाली होती है और जैसे हम जुड़ने वाले होते हैं, वो अवेयर हो जाते हैं। अवेयर होकर के वो एसोसिएशन को विड्रा कर देते हैं वहां पर। तो उसी को हाँ ही जी विकसित करना है अवेयरनेस को। इसलिए अवेयरनेस को पूरे जीवन पे फैलाना होता है। चलते वक्त अवेयरनेस के साथ चलना चाहिए, खाते वक्त अवेयरनेस के साथ भोजन करना चाहिए, भोजन करते वक्त धीरे धीरे भोजन करना चाहिए। पूरी अवेयरनेस के साथ से भोजन ही हो जाना चाहिए और कुछ नहीं बचना चाहिए। चलते वक्त चलना ही हो जाना चाहिए, कुछ नहीं बचना चाहिए। नहाते वक्त नहाना ही हो जाना चाहिए, कुछ और नहीं बचना चाहिए। जो भी कृत्य कर रहे हैं, सफाई करते वक्त वही हो जाना चाहिए, भोजन करते बनाते वक्त वही हो जाना चाहिए, है ना। जो भी हम कृत्य कर रहे हैं उस कृत्य के साथ में पूरी अवेयरनेस होनी चाहिए और वही हो जाना चाहिए। वहां से जो है पास्ट एंड फ्यूचर में कोई मूवमेंट न हो,
इसके लिए जो है हम अवेयर होते हैं और अवेयर होकर के चीज़ों को धीरे-धीरे कर रहे होते हैं। तो फिर जो होता है कि पूरे जीवन में वह चीज़ फैल जाती है, तब भी कोई कोई भी अचानक ऐसी कोई चीज़ नहीं आ सकती और हावी नहीं हो सकती, क्योंकि हम अवेयर हैं। कोई भी चीज़ आ रही होगी तो हमें पता चलेगा कि क्या आ रहा है, क्योंकि हम अवेयर हैं। और अवेयर हैं हम, जो काम कर रहे हैं उसी के साथ हम बिल्कुल अवेयर हैं, उसी उसी में हम उसी के साथ जो है हम हैं। वहाँ पे कोई द्वैत नहीं पैदा होने दे रहे हैं। मतलब मैं नहा रहा हूँ नहीं, मैं नहाना ही हो गया हूँ। मैं खाना खा रहा हूँ नहीं, मैं खाना ही हो चुका हूँ। वहाँ पर द्वैत नहीं बचता है, 2 नहीं बचते हैं। तो 2 नहीं बचते हैं तो किसी ऐसी चीज़ का कोई वे ही नहीं बचता है, कोई रास्ता ही नहीं बचता कि कोई और चीज़ आ सके। और साधना को जो है पूरे जीवन पे फैलाना चाहिए, तभी साधना सफल होती है। हमें लगता है कि जब सुबह 1 घंटा बैठते हैं, शाम को 1 घंटा बैठते हैं या 3 घंटा बैठते हैं या 5 घंटा बैठते हैं, तो वो 5 घंटा जो है साधना का समय, बाकी समय जो है दूसरे कामों का समय है। ऐसा नहीं हो, 5 घंटा इसके लिए है, वो घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा इसके लिए है कि वो उस ग्लिम्स को, उस चीज़ों को पहचानना है और उसको पूरे जीवन पे फैलाना है फिर। साधना 24 घंटे की होती है, पार्ट टाइम साधना होती ही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। वो हाँ। तो कोशिश करते हैं कि पूरा टाइम उस मतलब अपना अवेयरनेस में रहें, मगर फिर भी कभी-कभी जैसे काम करें भूल जाते हैं वो, मतलब भूल जाते हैं, कोई थोड़ी बात देर में आ नहीं, जाते हैं। कोई हाँ बात जी। नहीं, कोई बात नहीं, भूल जाते हैं, लेकिन जब याद आता है तो हाँ धन्यवाद का भाव रहे कि वापस याद भी आ जाता है। हाँ भूलना जी, भी हाँ, होता है और याद आ याद गया। आना भी होता है, तो याद आने के लिए धन्यवाद होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता था अभी भूल गए और 4 जन्म बाद ख्याल आए, है ना? लेकिन तो दिन में ही वापस ख्याल आ जाता है ना, भूले और कुछ देर बाद वापस ख्याल आ जाता है ना। हाँ, थोड़ी देर हाँ, उसी टाइम आ जाता है, मगर हाँ, तो वो बस एक टाइम तो से सेकंड्स निकल जाते हैं। जैसे ही वो ख्याल आता है उसके लिए धन्यवाद और फिर उस अवेयरनेस को कंटिन्यू किया जाए। बहुत सारे लोग हैं जो भूल गए हैं और भूलने के बाद में किसी को 5 जन्म हो गया, 10 जन्म हो गया, अभी तक उन्हें याद नहीं आई, है ना? हम तो बेहतर में स्थिति में हैं ना, तो उसके लिए धन्यवाद भाव होना चाहिए। ठीक, 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 जब भी हमें ठीक। ख्याल आए हम फिर अवेयरनेस के साथ उस चीज़ में लग जाएँ। ज़्यादा ईमानदारी से लगे, है ना? ज़्यादा प्रामाणिकता से लगें, ताकि वह जो है फिर न जा पाए। चले जाए तो फिर ठीक है, फिर जब वापस आए तो ज़्यादा फिर से धन्यवाद का भाव रखें। रिग्रेट नहीं, धन्यवाद। रिग्रेट नहीं होना, ग्रैटिट्यूड होना। और ग्रैटिट्यूड के साथ में फिर जो है फिर अब उसमें ज़्यादा संकल्प के साथ इन्वॉल्व हो जाएँ। ठीक, ठीक है, हाँ, ठीक है स्वामी रिग्रेट जी। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ग्रैटिट्यूड होना चाहिए कि वापस ख्याल आ गया। हाँ, हो कई बार सकता ऐसे होता है जैसे ध्यान में जैसे 1 घंटा सुबह बैठते हैं, जैसे 1-2 घंटा कितना हो जाता है पता नहीं चलता है। तो उस टाइम बैठे सहज कुछ हो, बॉडी में पेन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, मतलब वो एक सहज हो जाता है, वो तो है। तो अब मेरे को तो ये भी नहीं पता चलता कि क्या मतलब ध्यान क्या होता है और क्या नहीं। इसीलिए आपसे फोन किया था कि रास्ता हमारा सही है, हमें नहीं इस चीज का मालूम कोई, क्योंकि विपස්සना में तो वो बताते ही हैं कि बस ये करते चलो, कोई गुरु नहीं है वहाँ पे, तो टीचर हैं। हुँ, तो हुँ। जैसे मेरे को होता था, जैसे मैं स्टार्टिंग में गई थी तो मेरे को जैसे मैं अपना बॉडी में पानी भी पी रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है, तो मैंने उनसे बोला टीचर जी से हुँ, कि मेरे को ऐसे ऐसे हो रहा है। बोले हमें तो ऐसा नहीं मालूम। फिर मैं आई घर में, मेरे को नींद नहीं आ रही है ना। हुँ। तो वो थोड़ा परेशानी सी हो गई थी स्टार्टिंग में। तो क्या फिर होता है आहिस्ता जब आहिस्ता। आनापान का ध्यान हम करते हैं, जब श्वास पे लगातार ध्यान रहता है ना, तब नींद नहीं आती है। हाँ जी। श्वास का अच्छा, आना-जाना यदि हम लगातार जानते रहते तो नींद नहीं आती है फिर। और जब नींद अच्छा। नहीं आती है और आनापान चलता रहता है तो चुपचाप लेटे रहो, और यदि ऐसा हो रहा है तो जानते रहो उसे। सिर्फ लेटे रहो सहजता से, उसको ध्यान बना लो लेटने को। नींद आ गई तो ठीक और नहीं आई तो भी ठीक। और सुबह जब भी उठेंगे तो फ्रेश ही उठेंगे। हाँ क्यों? जी, वो क्योंकि तो जो है है। आँख बंद करके रिलैक्स हम सब ध्यान में ही लेटे हुए हैं। शरीर को आराम मिल ही रहा है लेटने से, और मन में कोई विचलन है नहीं। और जो है सब जाना जा रहा है, जो हो रहा है उसे जैसा का तैसा जाना जा रहा है। उसको मैनिपुलेट नहीं किया जा रहा है। उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं की जा रही है। सिर्फ एक्सेप्ट किया जा रहा है एज़ इट इज़, जो भी घट रहा है। तब जो है वह रात जो है बहुत सुहानी रात हो जाएगी, अच्छी रात हो जाएगी। वो सारी रात ध्यान में बदल जाएगी। यदि ऐसा हाँ, होता है किसी को तो।
और अब उसे तो थोड़ा पता लग गया। हाँ जी, अब तो थोड़ा 4-5 बार मैं होके आ गई तो थोड़ा अब तो भाई पता लग रहा है क्या हो रहा है। उन्होंने फिर बताया भी ना, इसलिए तो थोड़ा सा मैं इसलिए ये पूछ रही थी कि ये भी हम जिस लाइन में मैं हूँ अभी हूँ चल रही हूँ, ये कभी कोई कहता है कि जैसे मैं कह रही हूँ ना, मैं बैठती हूँ तो बॉडी का इसका कुछ नहीं पता, तो किसी में बाहर कुछ हो रहा है तो वो मुझे पता लग रहा है। तो इसका मतलब मैं हूँ, ध्यान सही है या मेरा गलत है या मैं कहाँ हूँ, मुझे कुछ ही भी नहीं जो पता। कुछ भी पता चलता है वो इसलिए पता चलता है कि वहाँ हम बेहोश नहीं है, अवेयर हैं। हाँ जी, हाँ वो हाँ तो पता है, अवेयर है वो हाँ, तो अवेयर है तो ठीक। जो भी आवाजें हैं पता चलेंगी, लेकिन यदि हमारी अवेयरनेस कम है तो हम उसको एनालाइज करने लगेंगे कि ये गाड़ी की आवाज है, ये फलाना आया, ये क्यों आया, है हाँ ना, जी, हाँ ये जी, जो है पक्षी की आवाज आ गई। यदि हम उसको डिफाइन कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं, तो वहां फिर कमजोरी है ना। अच्छा। वहां पर उसको हम सिर्फ एक्सेप्ट करते हैं एज इट इज, और किसी एक ध्वनि पर कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं करते हैं। सारी ध्वनियां एक साथ सुनते हैं, तब हमें हाँ एक जी, ध्वनि नहीं कई ध्वनियां सुनाई पड़ेंगी। कई ऐसी हाँ छोटी छोटी जी, बारीक बारीक ध्वनियां होती हैं, छोटे छोटे कीड़ों हाँ की जी बस। ध्वनियां होती हैं, छोटी छोटी हवाओं की ध्वनियां होती हैं, बिल्कुल दूर दूर से आ रही बिल्कुल बारीक बारीक ध्वनियां होती हैं। वो सारी ध्वनियां एक साथ सुनाई पड़ रही होती हैं। यदि आप कंसंट्रेशन नहीं कर रहे हैं तो, यदि कंसंट्रेशन कर रहे हैं तब यह एक कोई घटना है, लेकिन ध्यान नहीं है, उसको ध्यान नहीं बोलते हैं। वो आप बहुत कुछ कर रहे हो सकते हैं, लेकिन वो ध्यान नहीं कहलाता है। उसको ध्यान का ए भी नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि जहाँ कंसंट्रेशन आ गया, जहाँ एकाग्रता आ गई, वहां वो जो है ध्यान नहीं है। ध्यान यदि राम है तो कंसंट्रेशन रावण है, इतना फर्क है। तो कंसंट्रेशन कहीं भी नहीं करना है कि एक ध्वनि को बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हैं, है ना, तथाकथित रूप ध्यान से, जबकि ध्यान से नहीं, उसको बोलते हैं एकाग्रता। एकाग्रता से धुन रहे हैं, ध्यान तो किया नहीं जाता, ध्यान तो घटता है। हम जो हाँ करते जी, हैं वह तो विधि है ध्यान की, है ना, मेथड है। मेथड ऑफ मेडिटेशन नहीं, मेथड फॉर मेडिटेशन है ना। तो वहाँ मेथड जो है, मेथड को अप्लाई कर रहे होते हैं और ध्यान घटेगा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, जैसे ध्यान में बैठी तो वो बॉडी की जो मतलब पूरी जैसे बॉडी बैठे सांस की, ये सांस बंद हो जाता है, एक वाला सांस है जो बाहर वाला ये तो बंद हो जाता है, एक अंदर से भी चलने लगता है, मतलब ये क्या है फिर? वो सूक्ष्म श्वास चलती है उसके बाद में, ये बाह्य श्वास जो है इसकी जरूरत नहीं रह जाती। हाँ बहुत। जी, ये बंद हाँ हो गई, बिल्कुल हाँ पेट पीछे चला जाता है, जैसे कई पेट बिल्कुल पीछे लग गया तो एक सांस है वो अंदर से चलती है वो और चल रही है, और ये वाला रुका हुआ है, बहुत बहुत देर तक रुक जाता है ये। हाँ, ये तो अब ये है कि यदि सही ध्यान घटेगा तो वो फिर रुक ही जाएगा। फिर वो तो उसमें तो कितने भी समय तक बैठ सकते हैं, दिन में एक हाँ दिन भी जी, बैठ सकते हैं, 1 साल भी बैठ सकते हैं, 10 साल भी बैठ सकते हैं, 100 साल भी बैठ सकते हैं, 1000 साल भी बैठ सकते हैं। और 1000 साल बाद भी उठेंगे तो शायद शरीर जिंदा ही उठेंगे। न भोजन की जरूरत पड़ेगी, न उसकी जरूरत हाँ पड़ेगी, जी, न वहाँ मृत्यु घटे, शरीर की मृत्यु भी नहीं होगी उस अवस्था में यदि बैठ गए ना। हाँ और जी। वहाँ जहाँ श्वास बिल्कुल नहीं चल रही, तो 1000 साल भी बैठे रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और 1000 साल बाद जब वो अपना बाहर निश्वास फेंकेंगे और ये वाला श्वास चलेगा, तो फिर उठ के फिर हाँ खड़े जी। हो जाएंगे 1000 साल बाद। अच्छा, ये हमेशा नहीं होता, जैसे कब जब डीप जैसे बैठे बैठे हो गए तो कब भी रुक जाते हैं अपने आप ही, सांस को हाँ, ऊपर वो का तो है तो ऊपर को। वही 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 तो एक्चुअली वही पे जो रियल मेडिटेशन है वहीं पे घटता है। बाकी जो अच्छा है, अच्छा। हाँ, बाकी मेडिटेशन जैसा जैसा कुछ कुछ है, रियल मेडिटेशन तो वहाँ है, वहाँ श्वास नहीं चलती ना, श्वास चल अच्छा, रही है वहाँ मतलब ये पर। सही है। हाँ, हाँ जी। जो सही मेडिटेशन है वहाँ जो है मध्य में श्वास ठहर जाती है, मध्य में श्वास ठहर जाती है और सूक्ष्म श्वास अपने आप गतिमान रहती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ वो तो हाँ है बीच हाँ में ना वो। मैंने इसीलिए पूछा कि ये पूछूं आपसे कि ये क्या है जो एक सांस रुक गया, बाहर वाला अंदर का चल रहा है, कोई घबराहट नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा वहाँ पे, हम्म। और वो मुझे ये इसको पता भी चल रहा है कि हाँ ये हो रहा है। मैंने कहा ये कब, पता नहीं ये क्या है, तब मैं पूछ रही थी। ये ध्यान फिर मेरा सही चल रहा है? ध्यान सही चल रहा है, बस ये देखें कहीं एकाग्रता तो नहीं करते हैं। जब भी एकाग्रता करते हैं, किसी को किसी ध्वनि की तरफ एकाग्रता
है ना, या किसी सेंसेशन की तरफ एकाग्रता। तो जब एकाग्रता करते हैं वहां पे सावधान हो जाए, एकाग्रता बिल्कुल नहीं करनी है। अच्छा, नहीं नहीं, वो तो नहीं होता है एकाग्रता, मतलब एक ही चीज पे टिकाना, आवाज पे है ना, वो कुछ नहीं होता है। जैसे कोई कहते साउंड आती है मुझे टल्लियां वालियां खड़कने की, वो कुछ भी नहीं, लाइट वाइट कुछ भी नहीं है ये, ऐसा तो। मतलब सुनाई पड़ेंगे तो सारी ध्वनियां एक साथ सुनाई पड़ेंगी, हम उसमें कुछ चूज नहीं कर रहे होते हैं, कुछ हम सिलेक्शन नहीं कर रहे होते हैं कि ये सुनना है, यह क्या है, और ऐसा कुछ नहीं कर, वहाँ एक्टिविटी अपनी होती ही शरीर नहीं की आवाजें आती है, जैसे अपना जैसे उस ध्यान में या अपनी बॉडी की अपनी जिन 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 ये ही एक आवाज ही समझ लो, ये रिदम समझ लो, इसकी समझ आती है जो हाँ, जो तो हो रहा धीरे है धीरे वो इसके जो अपना धड़कन सुनाई पड़ेगी, शरीर हाँ का जो वो खून हाँ जी, चलता है, खून भी का भी जो हाँ जी, वो सुनाई पड़ेगी। ये हाँ जी, चीजें हाँ जी, धीरे हाँ धीरे जी, धीरे सूक्ष्म चीजें सुनाई पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। हाँ जी, हाँ वो सब सुनता है अंदर से, कुछ भी हो रहा है, हार्ट बीट, ये तो मतलब हमेशा ही सुनती रहती है ये तो। आपके पूरा बॉडी की आवाज, कुछ भी हो रहा है इसमें, कुछ भी, ये ये ठीक है फिर इसका, ये जो ध्यान है, ये अवेयरनेस लगा लो। हाँ, ये सब ठीक है, पूरे दिनचर्या पे फैलाना है इसको। अच्छा, सारा दिन में मतलब ध्यान में वो करना है, चलती हूँ तो भी मतलब पूरा ध्यान रहे, मेरे पैर कहाँ पड़ रहा है, मेरे पैर का हाँ। पंजा कहाँ लग रहा है, वो पूरा पूरा दिन में हम्म, हाथ उठाऊंगी, जिस भी चीज में उठता है, ये पूरा कोशिश करती हूँ कि मतलब इस जुबान मुंह से कुछ शब्द ना किसी को गलत निकल जाए। मैं सांसों को देखती, ये देखती रहती हूँ सारा दिन, इसी में रहती हूँ, मतलब बाहर नहीं। हाँ, संसारी बंदे हैं, संसार में रह रहे हैं, तो कभी देखो बाहर जाएंगे तो मिलना भी पड़ता है, वो तो नहीं, उसमें वो तो है। कोई मनाही है ही नहीं, वो तो सवाल यही है कि इस अवेयरनेस को पूरी दिनचर्या पे फैलाना है, अपने जॉब में फैलाना है, लोगों से मिलने जुलने में फैलाना है, सब जगह फैलाना है, तभी तो होगा ना। हाँ तभी जी, तो, हाँ वही जी, तो उसकी परीक्षा है, वही तो उसकी कसौटी है ना, हाँ जी, कि वो अवेयरनेस वहां भी बनी रहती है कि नहीं, लोगों से बातचीत करते हुए, व्यवहार करते हुए, दुकान में सौदा लेते हुए, वो अवेयरनेस हाँ जी, बनी हाँ रहती है कि जी, नहीं बनी रहती है। हाँ जी, हाँ जी, वो बनी रहती हाँ, है। वो 24 घंटे अपना, हमारे हाथ का मूवमेंट, बॉडी का मूवमेंट है ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हमारे जी, हाँ जी। विचार ये वो आ जा रहे हैं, किसी के साथ हम जुड़ते तो नहीं है, विचार चल गया तो विचार के साथ एसोसिएट तो नहीं हो जाते हैं, ये हाँ, पर सब। कभी कभी मतलब नहीं भी वो होता तो एकदम चला जाता है, पता नहीं रहता, वो बस उसमें वो, बह जाती हूँ। हाँ, तो बस हाँ वो जी। जो है बहना नहीं है उसके साथ में, और उस अवेयरनेस को वहाँ बढ़ाना है, जब वह भी हो जाएगा तो फिर अपना एक सीढ़ी और चढ़ जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो जी, आपको तंग किया, शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे आंसर देने के लिए, आपको ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। ठीक है, ठीक है।